और अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों के साथ साथ गांव में भी तबाही मचाई है। बद्रा सोनोटी संपर्क मार्ग गंगा की बाढ़ से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और सड़क पर पानी आने से लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। नाव के सहारे ग्रामीण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र का महापौर गणेश केसरवानी ने निरीक्षण किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज में गंगा और यमुना ने न सिर्फ शहर के जो तटवर्ती इलाके हैं उन जगहों पर तबाही मचाई है, बल्कि ग्रामीण इलाके भी दोनों नदियों के बाढ़ के चपेट में आए हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बद्रा सोनोटी की है और यहाँ पर आपको जहाँ तक नज़र पहुँचेगी वहाँ तक आपको सिर्फ जल और पानी ही यहाँ पर नज़र आएगा। और सामने ये जो नाव है वो ग्रामीण अपने घरों के लिए जा रहे हैं, जो बद्रा सोनोटी, हेतापट्टी और दूसरे जो गाँव हैं उन जगहों के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। आम दिनों की अगर बात करें तो ये सामने की जो सड़क है वो जो है आने जाने का रास्ता था, लेकिन पूरी तरीके से कहें तो जल में तब्दील है और यही वजह है कि नाव एकमात्र सहारा है। दो जो छोर हैं उनसे जोड़ने के लिए, तो उसी नाव का लोग इस्तेमाल करके कहें तो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। और आप देखें कि किस तरीके से पूरा जो एक बड़ा इलाका है वो बाढ़ में तब्दील है। जल का जो तांडव है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हैं और इस बाढ़ ने न सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं बल्कि यहाँ पर जो खेती किसानी होती है वो भी प्रभावित हुई है। एक दो नहीं बल्कि 400 से 500 बीघे जो ज़मीन है जहाँ पर धान की रोपाई होती थी वो भी बाढ़ से पूरी तरीके से जलमग्न है। सीधे तौर पर कहें तो ये बाढ़ न सिर्फ तटवर्ती इलाके जो गंगा यमुना के हैं वहाँ पर तबाही मचाई है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जो बाढ़ का असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रामबालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में विकराल बाढ़ के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और उसको दूर करने को लेकर के भी जो ज़रूरी प्रयास हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ गणेश केसरवानी जो कि महापौर हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे इलाके का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं उससे निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर आए थे और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी मैंने बद्रा सोनोटी का विषय उठाया था। चूँकि ये टापू बन चुका है, ये स्पष्ट निर्देश माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जो ऐसे इलाके हैं जो टापू बन गए हैं, जिनका आवागमन बंद हो गया, संपर्क मार्ग टूट गया है, उसको भी एक राहत शिविर माना जाए और उस राहत शिविर मान करके वहाँ सारी बुनियादी सुविधाओं को बहाल किया जाए। उसमें स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, साथ ही साथ नाव है, बोट है, स्टीमर है, विद्युत की व्यवस्था है। विद्युत व्यवस्था अगर काट दी गई है तो जनरेटर की व्यवस्था की जाए। आज उसी सब का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लाइट वगैरह लग रही है, आप देख रहे हैं, और NDRF की टीम भी यहाँ लगने जा रही है। अभी हमारी CDO से भी बात हुई है। लेकिन यहाँ की जो स्थायी समाधान की बात जो यहाँ के नागरिकों द्वारा बताई गई, जब तक यह सड़क का लेवल ऊपर नहीं होगा या फ्लाईओवर जैसा नहीं बनेगा तब तक यह बद्रा सोनोटी सदैव बाढ़ में एक टापू बनता रहा है, आगे भी बनता रहेगा। इसलिए इस बड़ी मांग को मैं शासन के सामने उठाऊंगा, प्रस्ताव के तौर पर शासन में उठाऊंगा। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ गणेश केसरवानी जो कि महापौर हैं प्रयागराज के, वो बाढ़ जो प्रभावित इलाके हैं उन जगहों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और समाधान को लेकर के न सिर्फ अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कैमरामैन रामबालक के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।